जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये शीट बनाने का मकसद ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई भी सेक्शन सर्च करने में जो टाइम वेस्ट होता है उसको रिड्यूस किया जाए। आप एक सेक्शन सर्च करते हैं, फिर उसके रेट के लिए आपको स्केड्यूल पे जाना पड़ता है, फिर किसी और सेक्शन पे जाना है तो वो फिर स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है, या हार्ड में आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेजेस पलटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इस एक्सेल की शीट में क्या किया है कि उसको हमने बेयर ऑर्डिनेंस के सेक्शंस को हमने इसमें कॉपी किए और स्केड्यूल्स जो उससे रेलेवेंट हैं वो भी उसके नीचे ही आ रहे हैं। तो ना आप डिफरेंट स्केड्यूल्स पे जाना पड़ेगा, उसी सेक्शन के नीचे ही उसका रेलेवेंट स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। तो दूसरे सेक्शन पर जाने के लिए भी जो टाइम लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। ये वर्कबुक आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर देती है, लेकिन फिर भी बेयर ऑर्डिनेंस को आपको हमेशा अपने साथ रखना ही रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पर ह्यूमन एरर की वजह से मिस हो गई हों, या कुछ चीज़ें बाज़ अपडेट नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमेशा अपडेटेड ही होता है। इसमें भी हमने रेड फॉन्ट कलर रखा है उन चेंजेस के लिए जो न्यू चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुई होंगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ओमिशंस को भी हमने हाईलाइट किया है कुछ सेक्शंस में, लेकिन कहीं कहीं पे वो भी मिस हो सकता है। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहेंगे और अल्टीमेट टारगेट यही है कि पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि अभी कुछ चैप्टर्स को सिर्फ इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते जाएंगे और उसको हम कम्युनिकेट करते रहेंगे कि हमने क्या क्या सेक्शंस कौन कौन से चैप्टर्स अपडेट कर दिए हैं। उसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे साथ हैं जो हमें इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें वो एक्सेल में ये सेक्शन जो है वो बना कर दे देंगे और उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई फीडबैक देना है, कोई एरर है, कोई अपडेशन करवानी है, कोई यहाँ वॉलंटियर के तौर पे कुछ अपने एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि किस फॉर्मेट में हमें डाटा या एक्सेल की शीट चाहिए, तो उस तरह बना के दे दें, हम इनकॉर्पोरेट भी कर देंगे और बॉटम पे आपका नाम भी आ जाएगा कर्टेसी में। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है जिसको विज़िट कर सकते हैं अदर सर्विसेज के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आ गया। अभी ये टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर 10 और चैप्टर 12 ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है। चैप्टर 12 के ऊपर आ जाते हैं। तो चैप्टर 12 में ये सेक्शंस हैं। अब यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने रेलेवेंट जो सेक्शंस पे अपनी जाना है तो टाइम आपका वेस्ट कम से कम होगा। अब मोटर व्हीकल्स के ऊपर आपने देखना है सेक्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, ये ऊपर उसका सेक्शन आ गया, ये नीचे उसका स्केड्यूल आ गया। आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा स्केड्यूल्स पर जाने के लिए। इसी तरह मोटर व्हीकल के बाद नेक्स्ट जो आपसे रेलेवेंट सेक्शन है डिविडेंड स्पेसी है, तो आप डायरेक्ट डिविडेंड स्पेसी पर आ गए और ये उसका नीचे स्केड्यूल आ गया। इसी तरह आपको जाना है एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, ये आपका सेक्शन आ गया, ये आपका स्केड्यूल आ गया। इसी तरह आपको कैश विड्रॉल के ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पर आ जाएँ, ये उसका सेक्शन आ गया और ये उसका स्केड्यूल आ गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जाना है तो यहाँ पर चले जाएं। उसके अलावा आपको किसी भी सेक्शन पे जाना है, डोमेस्टिक के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पर चले जाएं। टेलीफोन इंटरनेट पे जाना है तो यहाँ पर चले जाएं। तो आपने नोट किया होगा कि इसमें टाइम बहुत बच रहा है। वैसे जब भी आप PDF में डिफरेंट सेक्शन पे जाना होता है तो काफ़ी लंबी चौड़ी स्क्रॉलिंग करते रहते हैं हम, फिर उसमें स्केड्यूल्स पे जाना होता है तो फिर उसके लिए एक अलग स्क्रॉलिंग चल पड़ती है। तो ये चैप्टर 12 के सेक्शंस हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है फाइनेंस एक्ट 2020 तक के। होम पेज के ऊपर आ जाते हैं तो चैप्टर 10 में ये टोटल इसके 13 सेक्शंस पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 5 इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। पार्ट 1 में ये 114 to 119 जो है ये इनकॉर्पोरेटेड है। रिटर्न ऑफ इनकम, ये रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन है। उसके बाद 114A ये अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में आया, ये टैक्स पेयर्स प्रोफाइल ये इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो डार्क ब्राउन कलर में है ये इनकॉर्पोरेटेड सेक्शंस हैं, और जिसमें आपको ये लाइट कलर नज़र आ रहा है ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, जो अभी इन प्रोसेस है। और इंशाल्लाह इसको भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो ये पार्ट 1 आ गया रिटर्न्स का। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 5 के ऊपर। पार्ट 5 के 4 डिवीजन्स हैं, जिसमें से 4 डिवीजन अभी पेंडिंग है, बाकी 3 डिवीजन हम अपडेट कर चुके हैं। उसमें 114 सेक्शन है, ये 114 सेक्शन पे आप आ गए। उसके बाद प्रोविंशियल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद 148 इंपोर्ट्स का आ गया, 149 सैलरी का आ गया। अब मिसाल के तौर पे आपने 2 सेक्शन देखने हैं, एक 150 और एक डिविडेंड इन स्पेसी। अब ये 150 है और दूसरे नंबर पे
जो डिविडेंड स्पेसिया 236 है, 150 और 236। तो अब आप वहाँ पर भी चेक कर लें PDF में आपको कितना टाइम लगेगा और यहाँ पर आपको कितना टाइम लगेगा। ये 150 आपका आ गया, ये आप पढ़ लें 150 सेक्शन में क्या है, उसके स्केड्यूल में क्या है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे जाके जो डिविडेंड स्पेसिया 236X ये इसका रेलेवेंट है, ठीक है। और जी तो ये है चैप्टर 12, चैप्टर 10 में पार्ट 5 में जिस सेक्शन पे आपने जाना है उस पर आप जा सकते हैं और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप मूव कर सकते हैं एक सेक्शन से दूसरे आपके स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको सेक्शंस का थोड़ा अंदाज़ा हो कि कौन से चैप्टर्स पर आपने जाना है, कौन से पार्ट में जाना है, कौन से सेक्शन में जाना है। तो ऐसा ऐसा आपका हाथ इस पर बैठ जाएगा और जस्ट क्लिक्स पे आप मूव करेंगे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर। और इसी तरह ये भी सब हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसके भी इसी तरह सेपरेट पार्ट्स का पोर्शन आ जाएगा और उनमें आगे फिर उसके डिवीजन्स का पोर्शन आ जाएगा। इसका कि डिवीजन नहीं है, डायरेक्ट सेक्शन है, इसलिए ये यहाँ पर सेक्शंस आ गए। इसके अंदर डिफरेंट डिवीजन्स हैं तो हमने वो डिवीजन्स कर दिए। जिनके डिवीजन्स बड़े होंगे उनका भी सेपरेट पेज होगा, उसके नीचे पे उसके सेक्शंस आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट टारगेट तो यही है कि फुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद टाइम टू टाइम हम इसको चेंजेस जो हैं वो अपडेट करते चले जाएंगे। तो इसमें जो वॉलंटियर अगर कोई इनकॉर्पोरेट करना चाहें कोई सेक्शंस, कोई डिफरेंट चैप्टर्स, तो काइंडली बताइएगा। उसका जो भी लिंक है वो हमने स्टार्ट में दिया हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर इन